जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जैकपुर पे। तो देखिए यहाँ पर क्लास 8 का हम साइंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का मंथली एग्जाम है 8 दिसंबर के दिन। ठीक है, 8 दिसंबर को जो आप लोग का मंथली एग्जाम होने वाले साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यकीन जानिए यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है और वहाँ से भी हम लोग सभी सवाल ऐसे सवालों को करवाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मोम, स्नेहक, पेट्रोल या फिर डीजल? तो देखिए उसको हम लोग बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं? स्नेहक बोलते हैं घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि अंतरिक्ष में वस्तुएं किस शक्ति के अभाव में भारहीन महसूस होती है? यानी ऐसा कौन सा वहाँ पे शक्ति नहीं होगा, उनको लगेगा कि मेरा कोई भार ही नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमें अपना भार महसूस होता है। ठीक है, तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहाँ पर हम लोग जो है भार महसूस नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है कि पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल? तो देखिए पौधों का जो पत्ती वाला हिस्सा होता है ना, वो भोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा गया है कि तरल पदार्थ का कायमी आकार क्यों नहीं होता है ना? तो तरल पदार्थों का जो आकार होता है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके कण जो है वो तेज़ी से चलते हैं। तरल पदार्थ लिक्विड जो होता है उसके कण जो होते हैं वो तेज़ी से चलते फिरते हैं, इसलिए हम उसको आकार को निश्चित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि घर्षण बल एक प्रकार का डैश है। तो ये जो घर्षण बल है वो क्या है आपको बताना है। तो एक प्रकार का संपर्क बल है। देखिए अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ पे आप कोई चीज़ घस रहे हो तो आप उस पर संपर्क, जब तक उस पर हाथ रखोगे नहीं, संपर्क में नहीं लाओगे तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संपर्क बल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। देखिए कहा गया है कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होगा? तो यहाँ पे हो जाता है आपका तांबा। देखिए लकड़ी, रबर, प्लास्टिक ये सब जो है जल्दी देखोगे गर्म नहीं होता है, लेकिन तांबा का अगर कोई चीज़ है, लोहा का कोई चीज़ है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो जल्दी गर्म हो जाएगा वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। तो दिए गए ऑप्शन में जो है तांबा जो है आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए प्रकाश की जो किरणें होती है ना सीधी रेखा में चलती है, तो इसके प्रकाश का सीधापन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? अब आपको प्राकृतिक रेशा को पहचानना है। तो यहाँ पर जो कपास हो जाएगा वो एक क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ध्यान में रहेगा सभी को। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना सबको शेयर करना है। ठीक है, कौन सा गैस सबसे अधिक ज्वलनशील है आपको बतानी है। बताओ बच्चों, ज्वलनशील गैस कौन सी हो जाएगी? तो हाइड्रोजन। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, क्या कौन है इसमें से? बताओ तो ये हो जाएगा आपका नायलॉन। क्या हो जाएगा बाबू? नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। देखिए कहा गया है कि पानी किस ताप पर उबलना शुरू करता है? अब ये जो पानी है वो कौन से ताप पे उबलना शुरू करेगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत होता है ना वो सभी पदार्थों पे लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि मनुष्य किस गैस को श्वास के अंदर लेता है? यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? तो देखो बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अंदर की ओर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन और हीलियम से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है कि धातु का कौन सा गुण होता है? भंगुर होता है, ताप निरोधी होता है, तन्यता होता है, पारदर्शिता होता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिखे तो आप उसको जो इमेजिन करो, जैसे कि सोना को हम लोग घींच घींच करके क्या बनाते हैं? जेवर बनाते हैं। उसको घींच करके किसी भी धातु का हम लोग तार बना देते हैं। लेकिन भंगुर क्या होता है? भंगुर का मतलब हो तो कोई चीज़ को आप अंगूठे से दबाकर तोड़ दो। क्या आप लोहा को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। तो पहले ही ये ऑप्शन खत्म हो गया।
अच्छा, ताप निरोधी मतलब वो गर्म नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि लोहा तांबा ये सब गर्म नहीं होता है? गर्म होता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। पारदर्शिता, क्या आप लोहा के आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते, तो ये भी ख़त्म हो गया। बच कौन गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो नायलॉन धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा बल वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो कौन सा बल खींचता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की ओर सारी वस्तु को खींचता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हवा का मुख्य घटक क्या है? तो हवा का कौन कौन सा घटक हो सकता है? मुख्य घटक है यहाँ पे नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। ठीक है, तो यही इसका मुख्य घटक होगा। जो सबसे ज़्यादा होगा वो मुख्य घटक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कि कौन सा पदार्थ जो है अपारदर्शी है, जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते? कांच, पानी, लकड़ी, हवा। तो लकड़ी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कहा गया है कि घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन? ये गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी घर्षण एक बल है, घर्षण से उत्पन्न उष्मा उत्पन्न होती है। आप हाथ को रगड़ो, जब हाथ को रगड़ोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण लाभदायक व हानिकारक दोनों है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कह रहा है कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो हम लोग सर्वोत्तम स्रोत मानते हैं वो हम लोग सूर्य को मानते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। थैंक यू।